पेपर देने के लिए हम कहीं चले जाते हैं। एग्जाम आज चपरासी के फॉर्म खोल दो, 20-20 लाख फॉर्म भर जाते हैं। पेपर देने के लिए कहीं भी सेंटर दे दो, हम चले जाते हैं और यहाँ पे अपनी मांग के लिए नहीं आते। पास वाले नहीं है। अरे कितने पेपर दोगे आप लोग, कितने पेपर दोगे? ये कह रहा हूँ मैं, जो भी मेरे को जो भी साथी सुन रहे हैं, हमने बार बार रिक्वेस्ट कर लिए साथियों, अब यदि अब मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि अब रीट के पद 50,000 नहीं हुए तो हम सब लोग आप खास करके आप जो लोग घर बैठे देख रहे हो ना, वो तो विशेष तौर से मेरी बात को सुनो, आप लोग इस बात के जिम्मेदार होंगे। साथियों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे बीच में आओ, एक दिन भीड़ दिखा दो, मात्र एक दिन भीड़ दिखा दो, बहुत ही तुरंत काम होने वाला है हमारा, कोई रोकने वाला नहीं है इस चीज को। अरे बहुत सारी मांगे ऐसी भी बनाई गई है जिसके मतलब सरकार एकदम खिलाफ हो, और अपने साथ तो सरकी है सरकार की अच्छी तरह से। गहलोत जी ने खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम ऐसे सोच रहे हैं भी, अब रीट के 50,000 पद करने के हम भी मूड में हैं। हम बार बार शिक्षा मंत्री ने भी आज आपको दिखाया था, लांबा जी ने, वो भी उनका भी मूड है कि पद 50,000 है हो, फिर इसके बावजूद अपने इतने साथियों से काम नहीं होगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, हम मार खा जाएंगे। फिर साथियों सुन लो, मेरी जितने भी आवाज हैं, तो आप हमारे बीच में आओ और जल्दी से जल्दी एक आप हार मत मानो। आगे के लिए मैं अपने साथी से आपको वार्तालाप कराऊंगा। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सच में जिसने मेहनत की है 3 साल, जो वास्तव में मतलब टीचर लायक है, वो तो यहाँ आ जाएगा। ये लास्ट मौका है, वरना आप देख लो खुद विद्यार्थी मित्रों को यार 10-10 साल संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, खून के पसीने बारे पक्के होने के लिए। अपने को 3600 ग्रेड पे नौकरी मिल रही है, क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? अरे सम्मानित नौकरी है भाई, मैं खुद यार वहाँ से चल के आया हूँ, हम लोग हैं, आप क्यों नहीं आते हो? आपकी खुद की लड़ाई नहीं है क्या ये? आ जाओ, अपना लास्ट मौका है और अपनी जीत पक्की है भाई। पूरा सरकार अपने सपोर्ट है, मतलब एमएलए तक पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं आते हो? घर बैठ के ट्वीट कर रहे हो, हाँ मैं आ रहा हूँ भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे कब आएगा भाई? कब से उड़ीग रहे आपको यार? इसलिए आप आ जाओ सब, आपकी खुद की लड़ाई है, वरना मैं कह रहा हूँ पॉइंटों से रह जाओगे आप लोग। ये कह रहा हूँ मेरे इतने नंबर है, तेरे नंबर कुछ नहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जब मेरिट आते हैं ना तो बड़े बड़े आंसू आ जाएंगे सबके। मैं खुद पॉइंट 12 से पिछली बार रहा हूँ। ये मेरा एक युवा का दर्द है, आप लोग सब आ जाओ, अपना काम हो जाएगा। लांबा जी ने कहा अखबार में आई है, मैंने खुद ने देखा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2 दिन आ जाओ प्लीज, ये सबकी लड़ाई है, आप लोग आ जाओ, अपने सबके घरों में खुशियाँ आएगी, अपने जिंदगी भर 60 साल मतलब 3 पीढ़ियाँ तिर जाएगी। आप लोग सोचो एक बार यार, जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, प्लीज आप अपने खुद के लिए आओ और बिल्कुल अपने गांव को, परिवार को इतना सक्षम कीजिए कि आप वास्तव में अपने मतलब सभ्यता को विकसित कर सके। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ। अरे हम लोग यहाँ पढ़े यार, हमारे भी परिवार है, सब कुछ है, हमारे को केवल एक ही सीट चाहिए भाई। अरे आपको खुद को चाहिए ना सीट, तो फिर आते क्यों नहीं हो आप लोग? हम लोग इतने बैठे हुए हैं, आप नहीं आओगे तो ये आपकी मतलब गलती होगी और इसका खामियाजा आप जिंदगी भर भुगतते रहना, मेरी गारंटी है। इसलिए प्लीज आप आ जाइए और अपना काम कन्फर्म है, सरकार इसमें बिल्कुल प्रोसेस में है और अपना काम जल्दी तुरंत प्रभाव से होने वाला है। इसलिए जो जयपुर से, अरे यार जयपुर से कम ये 10,000 युवा से प्लस तो है ही। अगर वो जयपुर वाले भाई भी आ जाए न, तो ऐसे लगता है जैसे कोई, हाँ ऐसे लगता है जैसे कोई यार खतरनाक तरीके से भीड़ हो गई। एक राजनीतिक प्रेस अपने है ये भाई, आ सका है। साथियों जो भी मुझे देख रहे हैं, भीड़ वास्तव में बढ़ रही है। आप लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपसे, आपका भी जितना हम लड़ रहे हैं उतना भी आप यदि संघर्ष आप लोग हमारे बीच में भी आ जाओ ना, तो ये निश्चित है कोई रोकने वाला नहीं है। और सरकार एकदम, मैं कह रहा हूँ बार बार, एकदम मूड में है 50,000 पद करने की। सरकार के सभी विधायक मंत्री, यहाँ तक कि खुद गहलोत जी रोज आ रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानते ना, तो उसी दिन हमें यहाँ से डंडे मार के निकाल देते। आज 2 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सरकार का मूड है। सरकार सिर्फ इतना देखना चाहती है कि इनके पास बंदे कितने हैं, बस यही हकीकत है, सिर्फ गिनना चाहती है सरकार। हम 2-3 बार वार्ता में जाके जहाँ से भी सुन रहे हैं, एक ही बात है, अपने पास भीड़ कितनी है। हकीकत में यदि आप लोग एक दिन भीड़ दिखा दो, दूसरे दिन आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। ये आप, मैं नहीं कह रहा, आप किसी से जो सरकार का नेता है या कोई सरकारी कर्मचारी है, उससे आप कॉल करके पूछ लो कि सरकार इस चीज के मूड में है क्या।
अरे हम गलत मांग नहीं करे दोस्तों, हकीकत के अंदर है सरकार की बेइज्जती पहले भी हो चुकी है रीट फर्जीवाड़ा के नाम से। सरकार अब दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसी शहीद स्मारक पे या जयपुर के अंदर बहुत सारी पहले सरकार की इतनी बेइज्जती हुई है, सभी ने कह दिया है कि सरकार को भगाओ। क्यों? इस रीट के अंदर और एसआई के नाम के अंदर इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। दोबारा सरकार कभी भी ऐसी, चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 2 साल है, जिनमें से 6 महीने आचार संहिता के, सिर्फ मात्र 1.5 साल है। 1.5 साल के अंदर सरकार ऐसा चाहेगी कि हम बेरोजगारों की मांग को नहीं माने, और फिर सरकार का हर मतलब जो विधायक है ये चाह रहा है कि पद बढ़ाओ, फिर अपने लोग नहीं आ रहे यारो। ये बात है, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आओ और हमारे संगठन को मजबूती दो। प्लीज 2 दिन के लिए आ जाओ। जो बच्चा 3 साल तैयारी कर सकता है वो तो आ सकता है ना। आप लोग अपने देखो साथियों, आप ऐसी सोच रहे हो ना नई भर्ती आ जाएगी, साथियों किसी हाल में पूरी हालत खराब हो जाएगी, नई भर्ती नहीं आएगी। आएगी तो 15,000 20,000 मान लो, नई भर्ती आएगी कितने उसके अभी चल रहा है शिक्षा नीति में नया बदलाव, 2 एग्जाम होंगे, क्या फिर फर्जीवाड़ा नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ ये जो 19,000 पोस्ट बढ़ेगी ना, इसके अंदर जितना हो गया है फर्जीवाड़ा, ये 19,000 पोस्ट प्योर शुद्ध होगी, प्योर शुद्ध होगी। जो 19,000 पोस्ट बढ़ेगी इसमें अब कुछ नहीं होने वाला। और यदि नई भर्ती आ गई ना 19,000 20,000, तो उसके अंदर आप हर बार देख रहे हो, हर बार फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहीं नंबर नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी मौका आ जाओ, ये आपके पास सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाओ प्लीज साथियों। ना अभी मैंने देख रहे थे कमेंट कि हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो प्लीज साथियों लेट मत करो। ये मौका चला गया हाथ से तो बहुत बुरा होगा। हम घर बैठे पछताएंगे इस चीज से कि हमने एक सुनहरा मौका आया था और वो हमने गंवा दिया। तो इसलिए साथियों घर बैठे कमेंट मत करो कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी करके बस में या ट्रेन जैसी भी सुविधा हो आप हमारे बीच में आ जाओ। विश्वास है जो मेरे भाई 750 लाइव देख रहे हैं जरूर आएंगे, मुझे अरे विश्वास है। सरकार ने साथी बढ़ाने के लिए फोन करते हैं तो हमें ये कहते हैं हम आ रहे हैं। तो साथियों आप मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप लेट मत करो, यदि आना है तो ये आप एक दो दिन ऐसे करते रहेंगे ना कि सरकार हमारी मांग मान लेगी। यहाँ पे मैं अभी भी कह रहा हूँ यदि भीड़ नहीं हुई ना तो हमें भी बहुत दुख होगा। जिस प्रकार हमने 1 महीने 2 महीने यहाँ पे सर्दी में इतने मुश्किल से पड़े रहे हैं, भूखे प्यासे, किसी प्रकार से आप लोग कुछ तो दया कर लो। हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके प्रति 1% तो सोच लो कि हमारे भाई बैठे हैं, तो क्या हम नहीं बैठ सकते? और मैंने सुना था कुछ बहनों को मैंने फोन किया था, वो बोल रही थी भैया हम अकेली हैं, घर वाले हमें आने नहीं दे रहे। अरे बहनों आपको पेपर देने के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं अपने घर वाले, क्या किसी आपने फॉर्म भर के घर वाले देते हैं आपको कि हम आपको पेपर देने नहीं ले जाएंगे? और कल को सोचो आपकी कहीं ड्यूटी आ गई तो घर वाले नहीं पहुंचाएंगे वहां तक, सोचो प्लीज। तो उन बहनों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो हमारे बहनें कल परसों हम दिखा रहे थे 15-20 बहनें हमारे बीच में बैठी है, उनसे आप बात कर लो कि यहाँ पे कितना इज्जत दे रहे हैं, जितनी इज्जत दे रहे हैं जितने हम घर आपके घर वाले नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, और हम वहाँ पे इतना मान सम्मान कर रहे हैं उन बहनों का, और फिर भी हमारे बीच अकेली चल के आ जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं यहीं पे हूँ, हमारे बहनों को यहाँ पे 1% कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप ये कह रहे हो, ये मेरे को एकदम गलत लगा। आप हमारे बीच में प्लीज आओ। एक बहन से मैं अभी आपके बीच में जो घर गृहस्थी से आई है उनसे भी आपको बात कराऊंगा। मैं बताना ना बहन आप कहाँ से आए हो? जगतपुरा जयपुर। अच्छा, तो बहन यहाँ पे आपको देख के कुछ ऐसा माहौल लगा जो कोई किसी प्रकार से गलत है? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ सब अपनी जायज मांग को लेके बैठे हैं, और वास्तव में जब इक्का दुक्का नंबर से या परसेंटेज से रह जाएंगे तब उसके बाद दुख होगा, तो उससे पहले ही अपन प्रयास कर सकते हैं। आप जो घर पे बहनें बैठी हैं उनके लिए आप क्या बोलोगी बहन? मैं बोलना चाहूँगी इस संघर्ष बाद में सबको मिलने के बाद आप लोग अपने आप लेके बैठ जाएंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पे आए, संघर्ष करें, और उसके बाद जो आपको खुशी होगी तो वो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने प्रयास किया था, तब हमें मेहनत से सफलता मिली। मैं तो आ गई, बस आपका इंतजार है। हाँ मैं तो आ गई, और घर बैठे बैठे आप लोग सीधी वो लेने की कोशिश ना करें, प्लीज यहाँ पे आए और सपोर्ट करें सबका। देखो आपको मैंने बताया हमारे बीच में सुबह ही आज एक बहन पहुंची है जो रेगुलर आ रहे हैं, वो तो आएगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि पता है हम ये नहीं करे आप रात को हमारे बीच में रुको, आपको किसी भी प्रकार से जिस प्रकार आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार से करके प्लीज जयपुर आओ। आप
दिन में तो हमारे बीच बैठ सकते हो, रात को किसी भी प्रकार हम व्यवस्था कर सकते हो। 2 दिन की बात है साथियों, आप हमारे बीच में आओ। अभी हम हमारे जो भाई काफी लंबे समय से हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है, उनसे भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। एक हाथ खराब है इनका, फिर भी भाई को हम मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ रहते हुए ये हाथ इस संघर्ष करने के कारण ही भाई का यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। आप देख सकते हो ये भाई इतनी सर्दी के अंदर, इतनी हाथ के अंदर इसके दर्द है, फिर भी हमारे बीच में बैठा है। हाँ, मैं भाई से बात करूँगा। मैं क्या कहना चाहोगे आप जो घर पे बैठे हैं उन भाइयों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो कल जो भी घोषणाएं होने वाली है तो उसके अंदर अपनी भी हो सकती है। तो ये है कि जिस भी भाई को ये लगता है कि मेरे सिलेक्शन हो सकता है वैकेंसी 50,000 होने में, वो यहाँ जल्द से जल्द आए। और कुछ लोग बैठे रहते हैं टेलीग्राम पे ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब आओगे तभी कुछ बात बनेगी। ये ट्विटर ट्रेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भैया आप यहाँ कितने दिन से हो? मैं पिछले 15 दिनों से हूँ कम से कम, और एक दिन चोट लगी थी हमारे पहले दिन। हाँ, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आपको एक बार फिर, खाना लाने जाते उसके बाद भी 7 तारीख को चोट लगने के बाद भी मैंने अपना वो दर्द सहा, और मैं 12 तारीख तक मैंने डॉक्टर तक को नहीं दिखाया। और उसके बाद में फिर भी मैं ये सोचता रहा चलो अपना काम हो जाएगा। फिर मैं 2 दिन जाके आया, डॉक्टर को दिखाया, फिर वापस आ गया। बहुत ही तालियां होनी चाहिए भाई ने। बहुत मतलब इतना चोट के बावजूद भी हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है। और आप लोग, एक भाई ने एक बात बोली थी, क्या आप टेलीग्राम ट्विटर से आप पद बढ़ा लोगे? ऐसे मनसा करके आप घर बैठे हो, टेलीग्राम ट्विटर से के कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। साथियों आप लोग, मेरी एक बार फिर आपसे पुनः रिक्वेस्ट रहेगी कि 1-2 दिन के लिए हमारे बीच में आ जाओ। हमारे संघर्ष को जो ये भाई इस प्रकार इन्होंने मेहनत कर रहे हैं चोट लागने के बावजूद भी, तो इनको भी ये लगे कि वास्तव में हमने हमारे साथियों के लिए संघर्ष किया है। साथियों मैं एक बता देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी नेता, हमारा यहाँ पे पूरे के पूरे जो साथी बोल रहे हैं, वो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कोई नेता नहीं है भैया। सीधी बात है, कोई नेता आपका सहयोग नहीं देगा। आप खुद अपने लिए लड़ना सीखो। जो साथी ये कमेंट मार रहे हैं ना, मैंने देखा था उपेन आएगा, महेंद्र आएगा, वो आएगा। साथियों कोई साथ नहीं देगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना सीखो। आप बच्चे नहीं हो, किसी दूसरे की आवाज के लिए आप बोल रहे हो कि वो आएगा, वो आएगा, वो ऐसे कर देगा, उसको लेके आओ। कोई नहीं आने वाला है। आप लोगों को खुद को आना पड़ेगा। यदि रीट 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करनी है तो आज अभी आना है ऐसा कहते उनको। मैं ये जो भी भाई देख रहा है यहाँ और सुन रहा है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपको आपकी माँ ने जन्म दिया है तो उसने इतने दुख से जन्म देते वक्त कि 200 हड्डियाँ टूटती हैं, उतना दर्द होता है, तब जाके एक बच्चा जन्म लेता है। तो अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हो और आपका नंबर आ सकता है, तो फिर ये मान लेना कि वो जो जिस मकसद के लिए आपको जन्म दिया गया है ना, वो व्यर्थ हो गया। तो मैं यही मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ और आने की पूरी कोशिश भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल आओ ही, क्योंकि आने से समाधान होगा। और अगर आज यहाँ पे संख्या जितनी होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, उसके बाद में पता नहीं क्या रूप हो गवर्नमेंट का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरा निवेदन है कि आप यहाँ शहीद स्मारक रीट संघर्ष समिति ग्रुप में 50,000 लोग हैं। अगर 2,000 लोग भी यहाँ आ जाए ना तो शाम तक अपना काम हो सकता है। लेकिन लोग आ ही नहीं रहे, घरों से निकल ही नहीं रहे। कॉल करें, मैसेज करें, यही कह रहे हैं कि वहाँ का क्या अपडेट है, क्या चल रहा है वहाँ पे। नहीं मेरे लगी हुई थी, फिर भी कुछ लोगों ने मेरे आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया कि भाई तू तो आ रहा है क्या, अब मैं तो आ गया। अब जो लोग बोल रहे थे वो आके दिखाओ यहाँ। जयपुर वाले तो आ ही सकते हैं। जयपुर में यार तुम लोग इतने बैठे हो, जयपुर में तुम तो आ ही सकते हो यार, बाहर के तो फिर भी। और जो ये सोचते हैं ना, बड़े बड़े ख्वाब ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ भविष्य अंधा होता है, कुछ भी पता नहीं होता। अगर आप अपना वर्तमान नहीं संवार सकते तो भविष्य का क्या कह सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कल परसों न्यूज़ में भी आया, हो सकता है कि
भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर फिर से वो जो अप्रैल में जो दौर होता है वो अगर दोबारा हो जाता है तो फिर आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि काश उस दिन चला जाता हो, मेरे लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए अब भी वक्त है, आज भी अगर आ जाते हो तो काफ़ी अपने को बेनिफिट होगा और कल शायद ये काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आप भी रिक्वेस्ट कर लीजिए सभी से कि आप जल्द से जल्द यहाँ स्मारक पर पहुँचिए। मैं भीलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा से आए हो? भीलवाड़ा क्या से आया बात हूँ। मेरा नाम घनश्याम चौधरी है और रेट में मैं 125 नंबर लाया हूँ एसएससी से। तो भी मुझे मेरे मन में शंका है कि भाई मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है और मेरे भीलवाड़ा वाले बंधुओं से रिक्वेस्ट है जो घर पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ आइए। मेरे हरणी महादेव की कसम, मैं हरणी महादेव से आया हूँ, जो भोलेनाथ की पावन धरती से आया हूँ। वहाँ की कसम आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आओ और अपने पद बढ़ाओ और अपनी मांग करो। ये घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। नमस्कार, यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। आप भी बोलना चाहोगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप रजाइयों में बैठे हुए हो, रोजाना अपडेट देखते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल, आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है, जयपुर वालों से बाहर के तो आए या नहीं आए, लेकिन जयपुर वालों से सिर्फ निवेदन है आज के लिए बस आ जाओ, बस जयपुर वाले ही आ जाओ। बस अपना काम तैयार रखा हुआ है, अपना काम तैयार है, बस आज के लिए आप आ जाओगे तो आपका 100% काम हो जाएगा। बस जयपुर वाले ही आ जाओ। जयपुर में बहुत सारे बैठे हुए हैं, इतनों ने पेपर दिया, कम से कम जयपुर में 1 लाख तो बैठे ही होंगे, उनमें से 1000 ही आ जाओ। धन्यवाद।